सबको। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा में फाइनल कीवर्ड के बारे में। फाइनल कीवर्ड इन जावा वेरिएबल्स के साथ भी यूज होता है, मेथड्स के साथ भी यूज होता है एंड क्लासेस के साथ भी यूज होता है। हम बारी बारी करके इन सब के यूज केसेस इस वीडियो में देखते हैं। शुरू करते हैं लोकल वेरिएबल से। अगर आपने किसी लोकल वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहां पे मैंने एक नंबर डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू मैंने दे दी 19। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, वो मैं एरर देगा मुझे, कैनॉट असाइन वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल नंबर। और अगर मैंने इधर इसकी वैल्यू नहीं असाइन की, तब मैं इसकी वैल्यू कब चेंज कर सकता हूं? बिफोर इट्स यूज, यानी कि इसके नंबर के यूज होने से पहले मैं इसकी वैल्यू इसको असाइन कर सकता हूं। चलिए आते हैं इंस्टांस वेरिएबल्स पे। इंस्टांस वेरिएबल्स का भी सेम ही है। एक बार आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसको वैल्यू आप तीन तरीके से असाइन कर सकते हो। पहला तरीका ये है, मैं इधर ही इसको वैल्यू असाइन कर दूं। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका उसका ये है, आप इसकी वैल्यू इसके कंस्ट्रक्टर में असाइन कर दो। सो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं जिधर मैं इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूं, इधर से मैं रिमूव कर देता हूं, तो यहां पे आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका है, आप इसको किसी इंस्टांस ब्लॉक में असाइन करो। तो इंस्टांस ब्लॉक में हम असाइन करके देख लेते हैं। तो यहां पे हमने इंस्टांस ब्लॉक में इसको असाइन कर दिया। मैंने मेन का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, यहां एक फंक्शन लिखा है नंबर को टेस्ट करने के लिए। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, तो वो नंबर प्रिंट कर देगा। सो ये वाला फंक्शन मैंने मेन में चलाया तो उसने नंबर प्रिंट कर दिया। सो तीन तरीके से आप इसको असाइन कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है, एक बार आपने उसकी असाइनमेंट कर दी, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इधर मैं चेंज करके देखता हूं 19, तो वो मुझे एरर देगा, वेरिएबल नंबर माइट ऑलरेडी बीन असाइंड। सो हम उसे रीअसाइन नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स, यानी कि कॉन्स्टेंट्स। हमारे पास एक क्लास है पर्सन। ठीक है, मैं चाहता हूं पर्सन की हम मैक्स एज डिफाइन करें, तो हम यहां पे स्टैटिक फाइनल मैक्स एज दे सकते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ये हर पर्सन के लिए, पर्सन के ऑब्जेक्ट के लिए शेयर होगी। ठीक है, सेम रहेगी क्योंकि ये स्टैटिक है, ये पर्सन को बिलोंग करती है, उसके ऑब्जेक्ट को नहीं। फाइनल है, एक बार आपने इसकी वैल्यू साइन कर दी, उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते। गुड प्रैक्टिस है, जब भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर करें तो कैपिटल लेटर्स में करें, ये नॉर्म है जावा में। ठीक है, इसे असाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप साथ ही साथ इधर ही असाइन कर दो। दूसरा तरीका ये है, आप स्टैटिक ब्लॉक में इसको असाइन करें। मैं इधर स्टैटिक ब्लॉक लिखता हूं, इधर मैं मैक्स एज की वैल्यू दे देता हूं 150। ठीक है, इधर से रिमूव कर देता हूं। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक स्टैटिक ब्लॉक में, एक साथ की साथ। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, आप उसे स्टैटिक फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई ना कोई एक्सेस मॉडिफायर भी दे सकते हैं। मैं अभी के लिए पब्लिक दे देता हूं। अगर आपको एक्सेस मॉडिफायर्स का नहीं पता, तो हमने पूरी वीडियो की है इन डिटेल एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। तो आप इधर कोई ना कोई एक्सेस मॉडिफायर भी दे सकते हैं। रन करके देख लेते हैं एक बार जावा में मेन में जाके मैंने इसको प्रिंट कराया, मैक पर्सन डॉट मैक्स एज। अब रन करके देख लेते हैं एक बार, तो वो 150 प्रिंट कर देगा। चलिए नेक्स्ट यूज केस देखते हैं फाइनल का। इधर मैंने एक मेथड लिखा प्रिंट हेलो स्ट्रिंग, जिसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं। पहले मैंने उसको प्रिंट कराया स्ट्रिंग को, फिर उसकी वैल्यू चेंज की, फिर उसके बाद मैंने दोबारा उसको प्रिंट कराया। ठीक है, पहले वो प्रिंट करेगा हेलो, फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी हाई, फिर वो हाई प्रिंट करेगा। लेट्स से पहले उसने प्रिंट किया हेलो, फिर उसने प्रिंट किया हाई। हम यहां पे पैरामीटर्स को भी फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने इस पैरामीटर को फाइनल डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये हुआ मैं इस फंक्शन में इस पैरामीटर की वैल्यू चेंज अब नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे मुझे एरर आता है।
कैनॉट असाइन वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल हेलो। ठीक है, तो फाइनल आप पैरामीटर में भी दे सकते हो। ठीक है, जब आप पैरामीटर में फाइनल दोगे तो उस पैरामीटर की वैल्यू आप विद इन द फंक्शन चेंज नहीं कर सकते। चलिए एक दो छोटी सी चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे फाइनल मेथड्स की ओर। यहाँ पे मैंने अरे लिया एक, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है मैंने उसकी वैल्यू रीअसाइन कर दी। फिर एक दूसरा अरे लिया, फिर दूसरे अरे को पहले अरे को दूसरे अरे की वैल्यू असाइन कर दी। जब मैं इसे फाइनल डिक्लेयर करता हूँ तो आप देखिए मैं यहाँ एरर आएगा मुझे। इसका क्या मतलब है, मैं जो अरे है उसको कंप्लीटली रीअसाइन नहीं कर सकता, मैं उसकी वैल्यूज़ स्टिल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने किसी अरे को फाइनल डिक्लेयर किया मैं उसकी वैल्यूज़ मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसका रेफरेंस चेंज नहीं कर सकता। सेम ही ऑब्जेक्ट के साथ है, मैंने यहाँ पे पर्सन का दो ऑब्जेक्ट बनाए, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। पहले ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया राहुल, दूसरे का विजय। तो यहाँ पे बाद में मैंने पर्सन 1 इज इक्वल टू पर्सन 2 कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसे फाइनल डिक्लेयर करता हूँ तो मैं ये रीअसाइनमेंट अब नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट की रेफरेंस जो फाइनल डिक्लेयर हुआ है चेंज नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फाइनल मेथड्स। तो मेरे पास एक क्लास है पर्सन जिसका नाम है, एज है। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जहां नाम और एज सेट हो रहे हैं। यहाँ एक फंक्शन है डिस्प्ले डिटेल्स। ठीक है, एक फंक्शन है ग्रीट। तो इसकी एक सब क्लास है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है वो पर्सन को एक्सटेंड करती है और दोनों फंक्शंस को ओवरराइड कर रही है, डिस्प्ले डिटेल्स एंड ग्रीट। ठीक है, अब जो डिस्प्ले डिटेल्स है वो सिर्फ नेम और एज प्रिंट कराता है, राइट। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता चाहे इस क्लास को एम्प्लॉय एक्सटेंड करे चाहे एम्प्लॉयर एक्सटेंड करे, नेम और एज डिस्प्ले कराना सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता मेरा ये फंक्शन किसी और क्लास में ओवरराइड हो, तो मैं यह क्या कर सकता हूं, इधर फाइनल लिख सकता हूं। ठीक है, जब मैंने इस फंक्शन को फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो मैं इसकी सब क्लास में अब इसे ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे मुझे कंपाइल टाइम एरर आता है, कैनॉट ओवरराइड डिस्प्ले डिटेल्स, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। सो मुझे इसे यहां से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल मेथड क्या होते हैं, जिन्हें हम सब क्लासेस में या चाइल्ड क्लासेस में ओवरराइड ना कर सकें, उन्हें हम बोलते हैं फाइनल मेथड्स। चलिए बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की। तो फाइनल के साथ आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हैं फाइनल मेथड के साथ। पब्लिक दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, प्राइवेट भी दे सकते हैं। अब प्राइवेट क्यों दे सकते हैं, इसकी कोई सेंस बनती नहीं, वो रिडंडेंट है, बट आप दे सकते हैं। ठीक है, सेंस क्यों नहीं बनती, मैं इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देता हूँ मेथड को, बट अब ये चाइल्ड क्लास में अवेलेबल ही नहीं होगा तो ओवरराइड कैसे होगा। ठीक है, उधर अगर मैं कुछ यही फंक्शन दोबारा लिखूंगा वो नई इंप्लीमेंटेशन होगी उसकी। सो गेट एज, गेट नेम कर देता हूँ, इधर इधर गेट एज कर देता हूँ। तो आप इधर ये मेथड पब्लिक करके दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। ये ओवरराइड नहीं हुआ बट हम इधर दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। तो प्राइवेट और फाइनल की दोनों के साथ कॉम्बिनेशन की सेंस बनती नहीं है, बट ये अलाउड है। ठीक है, चलिए अभी के लिए मैंने इसे कर दिया पब्लिक। मेन में जाते हैं, हम क्या करेंगे, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको रन करके देख लेते हैं। जो डिस्प्ले डिटेल्स है वो कौन सा वाला कॉल होगा, जो पर्सन क्लास में हमने फाइनल डिक्लेयर किया है। ग्रीट दोनों का अपना अपना कॉल हो रहा है। तो जो फाइनल मेथड्स होते हैं वो सब क्लासेस में ओवरराइड नहीं हो सकते। चलिए मान लेते हैं ये हमारी क्लास जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, पर्सन क्लास जो है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब हमारा ग्रीट मेथड जो है वो एम्प्लॉय में ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकता हूं। ठीक है, अब मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसे फाइनल डिक्लेयर नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ये ओवरराइड होगा ही होगा, फाइनल का मतलब है ये ओवरराइड हो नहीं सकता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं हो सकता, या तो वो ओवरराइड होगा या नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। चलिए नेक्स्ट यूज केस देखते हैं। हम स्टैटिक मेथड्स के साथ भी फाइनल दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्टैटिक मेथड तो ओवरराइड होते नहीं हैं, वो क्लास को बिलोंग करते हैं, तो इसका यूज केस क्या है? इतना ही यूज केस है इसका कि हमने अगर स्टैटिक मेथड यहाँ पे दे दिया इस क्लास पर्सन क्लास के साथ, हम सेम सिग्नेचर का मेथड एम्प्लॉय में नहीं दे सकते अब। सो यहाँ पे मुझे एरर आएगा। ठीक है, तो हम स्टैटिक के साथ भी फाइनल दे सकते हैं, स्टैटिक मेथड के साथ भी हम फाइनल कीवर्ड लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनल क्लास को। ठीक है, मेरे पास एक क्लास है पर्सन, एक क्लास है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो क्लास है वो एक्सटेंड करती है पर्सन को। अब मैंने एक नई क्लास बनाई कोड इन्फिनाइट एम्प्लॉय, जो एक्सटेंड करती है एम्प्लॉय को। अब अगर मैं एम्प्लॉय को फाइनल डिक्लेयर करता हूं, ठीक है, तो क्लास को फाइनल डिक्लेयर करने के लिए मुझे यहां पे कीवर्ड लिखना पड़ेगा फाइनल। तो अगर मैंने क्लास को फाइनल डिक्लेयर किया, अब मुझे यहां पे एरर आएगा। ये एरर क्या कहेगा? ये क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। सो अगर मैंने किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दिया, वो इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, किसी क्लास को आप फाइनल तब डिक्लेयर करते हैं जब आपको पता हो अब इसको कोई और एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारी फाइनल क्लास है। यहां जाके इसे हम करते हैं रिमूव, तो इधर सुपर तो आएगा नहीं, तो अब हमारा एरर यहां से चला जाएगा। तो ये क्लास हो गई फाइनल, इसकी और कोई सब क्लास अब बन नहीं सकती। जैसे मेथड्स में था, इधर भी आप फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट एक साथ यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? फाइनल जो क्लास है उसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आप ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बना नहीं सकते, तो एक साथ लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। चलिए एक यूज केस देखते हैं फाइनल का। फाइनल जो है ये हमें इम्यूटेबल क्लासेस एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बनाने में हेल्प करता है। कैसे? चलिए बना के देखते हैं, फिर उसे समझते हैं। चलिए इधर मैं बनाता हूं एक नई क्लास, इसका नाम दे देता हूं इम्यूटेबल पर्सन। पर्सन से इसकी सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इधर मैं आके पेस्ट कर देता हूं। तो इम्यूटेबल क्लास बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्लास को करूंगा फाइनल, इसके जितने भी वेरिएबल होंगे उनको भी हम फाइनल कर देंगे। इसका कंस्ट्रक्टर बना देंगे। ये मेथड अभी के लिए मैं कर देता हूं रिमूव। अब इनके सेटर मैं रिमूव कर देता हूं, क्योंकि जो वेरिएबल हैं वो फाइनल हैं, सेटर से वो चेंज होंगे नहीं। तो अब ये हमारी इम्यूटेबल क्लास हो गई। इसको कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये फाइनल है। इसके सारे वेरिएबल जो फाइनल हैं इनको हम चेंज कर सकते नहीं हैं जब एक बार सेट हो गए। इनके सेटर है नहीं, तो ये हमारा जो पर्सन इम्यूटेबल पर्सन है ये अब इम्यूटेबल बन गया। मेन क्लास में आके मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से ही इसका बन गया। सेटर्स इसमें है नहीं, मैं सेट कुछ कर सकता नहीं, तो गेट नेम कर लिया। तो अब एक बार मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके बाद मैं इसे चेंज कर सकता नहीं हूँ क्योंकि इसके सेटर तो है नहीं, और जो भी नेम एंड एज है वो फाइनल है। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, तो ये उसका नेम और एज प्रिंट करा देगा। ऐसे बन गया हमारा इम्यूटेबल पर्सन ऑब्जेक्ट। चलिए तो वीडियो को कर लेते हैं रीकैप। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा फाइनल कीवर्ड, फाइनल वेरिएबल्स देखे, फाइनल क्लास देखी, फाइनल मेथड्स देखे। कहाँ कहाँ हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं वो देखा, उनके यूज़ केसेस देखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।